अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मुझे 7.6 में आपने किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 7.7 में टॉपिक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। किस तरह से? बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। डेफिनेशन क्या है? A differential equation in the form m dx plus n dy equal to 0, which is not exact, can be transformed into an exact equation on multiplication by a suitable factor mu xy. Such a multiplier is known as integrating factor, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं I f के साथ। आप डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल गिवन है कि द गिवन इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज़ नॉट एग्जैक्ट। आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है, जिसके लिए प्रॉपर 7.6 में फार्मूला है। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर इट बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से, देन यू विल गेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको गिवन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, चेक करना है कि ये किस फार्मूले की फॉर्म में है। आप चेक करें बेटा, ये अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है सो इट मीन्स कि डेफिनेटली ये कोई क्वेश्चन रूल होगा। किस तरह पता चलेगा ये कौन सा क्वेश्चन रूल है? लाइक आपकी राइट साइड पे जो गिवन है डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स, कैसे पता चला डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स है? अब चेक करें, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से कंफर्म होगा कि नीचे जो सेकंड फंक्शन है डिनोमिनेटर का वो x होना चाहिए। ओके, अब न्यूमरेटर में y क्यों है? अगेन ऊपर चेक करें, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बच्चे आपको गिवन है x इनटू dy या डिफरेंशियल ऑफ y। सो इट मीन्स कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ y एंड सेकंड फंक्शन क्या है? x। तो फार्मूला कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x इक्वल टू 0 को आप इंटीग्रेट कर लें, दैन यू विल गेट y ओवर x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। ये इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली इफ़ यू डिवाइड इसी क्वेश्चन को जो आपको गिवन थी ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, अगर आप इसको डिवाइड करती हैं वाई स्क्वायर पे, ऊपर आपने किया था एक्स स्क्वायर पे, तो आपका फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ का? डिफरेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई। वाई के फार्मूले में या एक्स ओवर वाई में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप आपने सोल्यूशन का मस्ट करना है। वो क्या है बच्चे कि आपने एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में से माइनस को कॉमन लेना है और फिर सेकंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे उसको डिवाइड कर दें, तो आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर वो फार्मूला आपका होगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अगेन इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आएगा एक्स ओवर वाई इक्वल टू सी, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? फर्स्ट वन में 1/x स्क्वायर और सेकंड में 1/y स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसको जनरल फॉर्म में म्यू एक्स वाई कहा है। म्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल्स। ओके, अब यही इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 को अगर हम थर्ड मेथड से करें, हम डिवाइड करते हैं बाय एक्स एंड वाई, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? डी वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें देखिए एक्स डी वाई को जब आप डिवाइड करेंगी एक्स एंड वाई पे तो एक्स कैंसिल, वाई नीचे आएगा, फिर सेकेंड टर्म में वाई कैंसिल होगा तो एक्स नीचे आएगा, तो आपके पास बनता है डी वाई ओवर वाई माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0। ये तो बहुत इजी है। फार्मूला है डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ वाई का एन माइनस डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स का। इंटीग्रेट किया, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें लॉग के रूल के थ्रू। सो लॉग ऑफ वाई minus log of x will be equal to log of y over x.
अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास आएगा log ऑफ y डिवाइडेड बाय x। सेकेंड, अगर आप इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर लें डिफरेंशियल ऑफ log y माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x को, तो भी ठीक है। आपके पास इंटीग्रल से आंसर आएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ x। उसके बाद आप उसको log की प्रॉपर्टी के थ्रू कर लें, log ऑफ y ओवर x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। हमने y फाइंड आउट करना है, सो y ओवर x इक्वल टू e पावर c। इस टाइप आपको पता है log ख़त्म करने के लिए हम एक्सपोनेंट लेंगे। a इज़ कांस्टेंट, c इज़ आल्सो कांस्टेंट, तो इन दोनों को आप c1 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। यहाँ इन्होंने k के साथ किया है, ये भी ठीक है। ओके, सो y इज़ इक्वल टू k ऑफ x इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बच्चे इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि इस एक क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम 3 डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 394। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व करना है आपने टेंजेंट y dx प्लस टेंजेंट x dy इक्वल टू 0 को। यहाँ पे इन नोट्स में इसको 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया है। ओके, फर्स्ट वन में क्या है, टेंजेंट y dx प्लस टेंजेंट x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए बेटा, ये m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है। अब हम चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। ये मेथड तो बेटा आपको आता है। आप इसको फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, सो इट मीन्स कि दिस इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ सम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जिसे हम मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा एक एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो फंक्शन है cos x एंड cos y। कैसे पता चला कि वो cos x एंड cos y है, तो उसके लिए सबसे पहले आप टेंजेंट y को ओपन करें साइन ओवर cos की फॉर्म में, टेंजेंट x को ओपन करें साइन ओवर cos की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में cos x और cos y आता है, इसीलिए बच्चे हमने इसकी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया है cos x एंड cos y के साथ। cos y एंड cos x जो है आप इसमें कैंसिल हो गए। रिमेनिंग टर्म्स क्या हैं, cos x sin y dx प्लस sin x cos y dy। नाउ अगेन कंपेयर इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म m dx प्लस n dy। अगेन चेक करें कि अब ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो बेटा आप देखेंगे कि अब ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है। यहाँ पर इन्होंने इसको 7.6 के मेथड से किया है। इसे एग्जैक्ट कन्वर्ट करने के बाद 7.6 में वही फार्मूला है बच्चे आपके पास। फार्मूला क्या आपके पास, इंटीग्रल ऑफ m वेयर y इज एज अ कोफिशिएंट एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो बच्चा यहाँ पे n में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, इसीलिए इसमें n वाली टर्म जो है वो 0 है। इंटीग्रेट किया आपने m वाली टर्म को साइन y इंटीग्रल से बाहर एज अ कोफिशिएंट, इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, साइन y साइन x इक्वल टू c। आपका सोल्यूशन आ गया साइन x साइन y इक्वल टू c। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, जो भी मैंने आपको बताया, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, जो आपने अभी एग्जांपल भी की है, फार्मूले भी किए हैं पीछे। टेंजेंट y dx प्लस टेंजेंट x dy इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई सेम मेथड है, आपने किया cos x cos y के साथ, सो इट मीन्स कि इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो cos x एंड cos y है। ओके, ना cos x इंटू साइन y dx प्लस cos y इंटू साइन x dy इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज करेंगे कि dx डिफरेंशियल आ जाए cos x x वेरिएबल के साथ और dy का डिफरेंशियल आ जाए cos y y वेरिएबल के साथ। नाउ साइन y इंटू cos x dx प्लस साइन x इंटू cos y dy इक्वल टू 0। अब ये cos x dx क्या है, तो ये डिफरेंशियल है, ये डेरिवेटिव है sin x का, तो हम इस cos x dx को लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ sin x की फॉर्म में। सिमिलरली cos y dy को हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ sin y की फॉर्म में। तो फार्मूला आपका क्या कन्वर्ट हो गया, इस सेकेंड लास्ट स्टेप को देखिए बच्चे, sin y इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x प्लस साइन x इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन y। इसमें प्लस साइन आ रहा है, सो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट रूल है। किस टर्म का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये बेसिकली बनता है डिफरेंशियल ऑफ साइन x साइन y
ओपन करें तो वही चीज़ आती है जो आपके सेकेंड लास्ट स्टेप में है, दैट साइन वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई। तो इसको हमने बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कन्वर्ट कर लिया डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ इन्होंने एक साथ दोनों स्टेप किए हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगी, इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड्स को। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया आपके पास आ गया साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू सी एनी कॉन्स्टेंट नंबर विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके बेटा, किसी ने क्वेश्चन किया था कि ज़ीरो का इंटीग्रल सी क्यों होता है। तो बच्चे इंटीग्रल बेसिकली क्या है, एंटी डेरिवेटिव। जिस तरह अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स। ओके, अब आप किसी भी कांस्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करती हैं तो आपके पास आंसर आता है ज़ीरो। तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एनी कांस्टेंट नंबर जो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसको इन जनरल लेते हैं रिप्रेजेंट। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 7.7 में वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 2y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किस फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसके लिए आप इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को देखिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। यहाँ से फार्मूला माइनस का रिप्रेजेंट करता है कि ये किसी क्वोशिएंट के फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला है क्वोशिएंट का, आपने स्टार्ट में किया था कि आप इसको 2-3 डिफरेंट मेथड से कर सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 ही टर्म्स थी। यहाँ पे अब 2 टर्म्स नहीं हैं, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टोटल 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे उन तीनों में से कोई सा एक आपने करना है और चेक करना है कि वो कौन सा मेथड है। ओके, तो फार्मूला क्या कहता है कि सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सेकंड फंक्शन हमारे पास y होना चाहिए। ओके, तो y हम कहाँ से लेकर आए, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका, 1/y स्क्वायर। आपने हर एक टर्म को डिवाइड किया है वाई स्क्वायर के साथ। तो फर्स्ट 2 टर्म्स कन्वर्ट हो गई हैं क्वोशिएंट फार्मूले में। यहाँ से वाई क्यूब वाई स्क्वायर कैंसिल, आपके पास एक y रह गया। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा डिफरेंशियल ऑफ एक्स ओवर वाई का फार्मूला प्लस 2y dy। अब 2y जो है वो किसका डेरिवेटिव होगा, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है। तो आप इसको लिख सकती हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लें तो भी ठीक है, कंबाइन कर लें तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। इसके बाद आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकती हैं कि टेकिंग इंटीग्रल ऑन ईच टर्म। तो आपके पास आएगा एक्स ओवर वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, y को साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।